राम मंदिर का वो सूत्रधार जिसने लिखी थी राम जन्मभूमि आंदोलन की पूरी पटकथा। दो क्रांतिकारी सन्यासियों ने बदल दिया अयोध्या आंदोलन की तस्वीर। गोरक्षपीठ ने मंदिर आंदोलन को बना दिया जन आंदोलन। कौन थे अयोध्या आंदोलन के दो नायक जिन्हें प्रभु राम ने खुद स्वप्न में बताई थी जन्म स्थान की जगह? अयोध्या में 500 सालों के संघर्ष की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इस कहानी में कई ऐसे किरदार हैं जिनके बगैर राम जन्मभूमि में प्रभु राम के दिव्य और भव्य मंदिर की जन अभिलाषा शायद कभी पूरी न होती। लेकिन अयोध्या आंदोलन में दो क्रांतिकारी ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने राम जन्मभूमि निर्माण आंदोलन की दिशा बदल दी। 22-23 दिसंबर 1949 की रात अयोध्या के विवादित ढांचे में एक ऐसी घटना हुई जिसने राम जन्मभूमि की लड़ाई को मुकाम तक पहुंचा दिया, जिसने अयोध्या में राम मंदिर बनने के रास्ते को साफ कर दिया। वो घटना थी मूर्तियों के प्राकट्य की घटना। इस घटना के दो नायक थे जिन्होंने विवादित ढांचे में मूर्तियों के प्राकट्य की उस घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद राम जन्मभूमि की लड़ाई में नया कानूनी मोड़ आ गया। 3 मिनट दिल थाम कर देखिए, आपको 75 सालों के राम मंदिर के संघर्ष की पूरी स्क्रिप्ट समझ में आ जाएगी। 9 नवंबर 2019 की सुबह सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उस फैसले का इंतजार यूं तो करोड़ों राम भक्तों को सैकड़ों सालों से था, लेकिन उस फैसले के बाद सबसे ज्यादा खुश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। वजह थी गोरक्षपीठ। राम मंदिर आंदोलन की लड़ाई में गोरक्षपीठ की भूमिका सबसे ज्यादा अहम थी। लेकिन कैसे इस कानूनी लड़ाई में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, आपको वो कहानी सुनाते हैं। 22-23 दिसंबर 1949 की रात में बाबरी ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे रामलला की मूर्ति के प्राकट्य की घटना ने पूरी देश की सियासत को झकझोर दिया था। प्रभु राम के प्राकट्य की इस घटना के बाद पूरे देश में रामलला की जन्मस्थली के लिए आंदोलन जोर पकड़ने लगा था। लेकिन दरअसल मूर्तियों के प्राकट्य की इस घटना की पटकथा गोरक्षपीठ के महंत दिग्विजयनाथ ने तैयार की थी और इस पटकथा को हकीकत में बदलने वाले थे बाबा अभिराम दास। कहते हैं बाबा अभिराम दास और महंत दिग्विजयनाथ को खुद प्रभु राम ने सपने में राम जन्मभूमि की जगह बताई थी। उसी के बाद महंत दिग्विजयनाथ और अभिराम दास ने मिलकर रामलला के मंदिर की लड़ाई को आगे बढ़ाने का फैसला किया। गोरक्षपीठ के महंत दिग्विजयनाथ के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन थे बाबा अभिराम दास। बाबा अभिराम दास एक नागा बैरागी सन्यासी थे जो निर्वाणी अखाड़े से जुड़े हुए थे। पहलवानी करने का शौक रखने वाले लंबे चौड़े आदमकद के अभिराम दास अखाड़े के सारे दांव पेच जानते थे। पूजा पाठ छोड़कर वो अखाड़े में सब कुछ करते थे। वो हिंदू महासभा के सदस्य भी थे और महंत दिग्विजयनाथ के बेहद करीबी माने जाते थे। वैसे तो अभिराम दास दरभंगा बिहार के रहने वाले मैथिली ब्राह्मण थे, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे। 45 साल की उम्र तक अखाड़े में कुश्ती करना उनका अपना शौक था। अपने हाथ में हमेशा वो 5 फुट का एक डंडा लेकर चलते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें हनुमान जी की सिद्धि मिली हुई है। अभिराम दास स्वप्न में रामलला को देखते थे जो उनसे जन्मभूमि को मुक्त कराना चाहते थे। इसी स्वप्न को साकार करने के लिए महंत दिग्विजयनाथ के साथ मिलकर बाबा अभिराम दास ने मूर्तियों के प्राकट्य की योजना तैयार की। 22-23 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात बाबा अभिराम दास ने 4-5 साथी साधुओं के साथ मिलकर विवादित परिसर में रामलला की मूर्तियों को स्थापित कर दिया। उसके बाद से लोग उन्हें राम जन्मभूमि का उद्धारक कहने लगे। इतिहास गवाह है, अगर मूर्तियों के प्राकट्य की वो घटना नहीं हुई होती तो आम जनमानस में राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए अलख नहीं जगी होती। उसके बाद इस लड़ाई को कानूनी आधार मिला। बाद में रामलला खुद मूर्त रूप में पक्षकार बन गए। आखिरकार 2019 में रामलला के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। यही वजह है कि बाबा अभिराम दास तो आज नहीं हैं, लेकिन गोरक्षपीठ के महंत के तौर पर योगी आदित्यनाथ आज इस ऐतिहासिक पल के साक्षी जरूर हैं। लेकिन जब जब राम मंदिर आंदोलन का इतिहास का जिक्र होगा, तब तब गोरक्षपीठ के महंत दिग्विजयनाथ और बाबा अभिराम दास का नाम जरूर याद किया जाएगा। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।